तो हेलो एवरीवन, आज के इस न्यू वीडियो में फोर्थ हमारा लेक्चर रहने वाला है लैब प्रोसेस का। थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स जितने भी था लैब प्रोसेस का उसका देखे थे। थर्ड जो सबसे आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो परफॉर्म किए थे, वो हम कैरी आउट किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक चीज छूट गया था। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में भी नहीं बताएं, एक चीज छूट गया था। वो चीज है आपका कि फोटोसिंथेसिस में जो आपको केमिकल इक्वेशन दिखे थे, क्या दिखे थे सर? आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन आप देखे थे, केमिकल रिएक्शन याद दिलाता हूं, CO2 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था, क्या बन रहा था? C6H12O6 प्लस O2 बन रहा था, जो O2 बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लांट के बॉडी से बाहर निकल जा रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है, CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी देखा गया होगा, आप देखे होंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन पूछता है कि इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बताओ। यहाँ तो कार्बन 6 है लेकिन सर यहाँ कार्बन 1 है, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बताओ। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए मैंने कल ही ट्राई किया था कि कल ही ऐड कर दूं, लेकिन आज अब मैं इसको ऐड कर देता हूं कि इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जब भी आपसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछता है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जब भी आपसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछता है तो आइए बैलेंस करते हैं मिलके। हमारे पास CO2 है, H2O है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनता है हमारे पास C6H12O6 प्लस O2। कभी कभार आप देखते होंगे कि H2O भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, H2O भी कभी कभार ऐड कर दिया जाता है। आइए सभी का हम इक्वेशन को ये करते हैं, बैलेंस करते हैं। आपने केमिस्ट्री में 8-9 क्लास में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में 8 में ही पढ़ा होगा या 9th में ही पढ़ा होगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेटिव जो चीज़ होता है कि रिएक्टेंट नंबर, जो रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सिमिलर एटम्स होते हैं, उसका इक्विवेलेंट रहना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि कार्बन यहाँ 1 है तो यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो यहाँ भी 6 कार्बन होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। कोई चीज़ बैलेंस कब होता है? जब सेम इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट सेम रहना चाहिए क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 6 कार्बन है, यहाँ हमारे पास 1 कार्बन है, तो चलो 6 कार्बन रख देते हैं। 1 कार्बन का खेला खत्म। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 6 2 जा 12। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितना है? 12 है, और यहाँ कितना है? 1 ऑक्सीजन, तो 12 और 1 13। 13 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 13 ऑक्सीजन। यहाँ प्रोडक्ट में देख लेते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास 6 ऑक्सीजन, 2 और 1, 8 और 9 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ 13 ऑक्सीजन है। तो क्या करें हम? 13 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा बताइए? यहाँ अगर ऑक्सीजन में 2 रख देते हैं तो देखिए, तो हमारे पास 8, अगर यहाँ तो H2O हो गया, यहाँ 6 2 8 और 1 9, 6 2 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गया यहाँ। ठीक, यहाँ हमारे पास 6 2 8 और 9 ऑक्सीजन हो गया। अब बताइए, सोचिए क्या करना चाहिए हमें? 13 ऑक्सीजन काउंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए हमको? यहाँ 13 ऑक्सीजन है, यहाँ 9 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या करेंगे हम? ऐसा कर सकते हैं कि सर यहाँ 4, अगर 4 रख के देखें तो 4 2 8 9 और 9 15 हो जाता है, लेकिन ये 4 ऑक्सीजन वाला जो क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं वो सही नहीं होगा। चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 12 H2O देखते हैं, रखिए 12 रख के देखते हैं, तब हमारा हाइड्रोजन भी शायद क्लियर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन का भी जो आपका मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है, कार्बन का जो चीज़ था वो खत्म हो गया।
12 ऑक्सीजन हुआ और 12 कितना हुआ 24 ऑक्सीजन, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 2 8 9 हुआ, ठीक। और 9 में कितना हमारा ऑक्सीजन कमी हो गया 24 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप अगर 6 डालते हैं तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 6 14 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हमारे पास 24 वो ऑक्सीजन है, कितना है 24 है। अगर आप यहाँ 6 डालते हैं तो देखिए तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 18 18 6 24 आ गया। अब देखिए, अब सिंपल वे में देखिए, हम इसको फिर मिटा के आपको समझाते हैं। कोई थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सर हम बिना दिमाग के आदमी हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक। देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास वाटर है, क्या है वाटर, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, बोलो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है सर, ओके। ऑक्सीजन बनाता है सर, ओके। सर कहीं कहीं H2O भी लिखा रहता है, बिल्कुल कहीं कहीं H2O लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या, आप अपने NCERT टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो H2O दिया हुआ है, H2O भी लिखा रहता है, ठीक। लेकिन कई बार हम H2O को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मेजर रोल नहीं होता है। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। हमने क्या बताया कि सर लेफ्ट साइड जो होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। सर जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट बी का क्वांटिटी सेम रहना चाहिए प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का क्वांटिटी प्रोडक्ट के इक्वल टू रहना चाहिए, तभी किसी इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा आओ साथ में बैलेंस करते हैं इसको, साथ में बैलेंस करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कार्बन कितना है, 1 है। सर यहाँ 6 कार्बन है, कोई बात नहीं, यहाँ भी 6 डाल दो, तो 6 कार्बन, इसका खेला खत्म। हमारे पास 12 ऑक्सीजन, 1 13 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 2 8 1 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर मामला ट्रैप होता है कि सर यहाँ 9 ही ऑक्सीजन है, यहाँ 13 ऑक्सीजन है, कैसे बैलेंस करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ 12 हाइड्रोजन और 2 14 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, क्या करेंगे सर, यहाँ 6 डाल देंगे तो नहीं होगा, नहीं, यहाँ आप 12 H2O डाल के देखिए, 12 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 12 ऑक्सीजन हो गया, 24 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ भी 6 डाल दीजिए तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ भी 6 डाल दीजिए 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 12 ऑक्सीजन और 6 18 और 18 6 24। तो यहाँ ऑक्सीजन का खेला खत्म। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। कार्बन हमारे पास एगो था, यहाँ 6 कार्बन था, यहाँ 6 हम डाल दिए। अब कोई सोच रहा होगा सर आप कार्बन के पीछे 6 काहे डाल रहे हैं, आप कार्बन के ऐसे 6 डाल दीजिए ना, नहीं डाल सकते हैं ऐसे, कैसे नहीं डाल सकते हैं, ये ऐसे हम केमिकल इक्वेशन में ऐसे बैलेंस नहीं करते हैं कि कार्बन यहाँ लिख दिया और उसके नीचे 6 लिख दिए। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप 6 जो डाल रहे हैं वो कार्बन के पीछे ही क्यों डाल रहे हैं, कार्बन के आगे डाल दीजिए। अरे हम लोग यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पता किया था कि हमारे पास CO2 है, H2O है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट कहाँ से आया, सन से आया, क्लोरोफिल कहाँ से आया, लीफ से आया। अब देखिए ये वाला जो मिल के बनता है वो हमारा ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और इसके साथ H2O भी बन जाता है। फिलहाल हमें H2O से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ बैलेंस्ड करना सीख रहे हैं कि बैलेंस्ड करना कैसे होता है। देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड में होता है, जो भाग लेता है वो रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जो बनता है हमारे पास वो होता है प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। चलिए रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के। कैसे होगा, हमारे पास कार्बन यहाँ कितना है, देखिए आइए मिलके सॉल्व करते हैं। हमारे पास कार्बन है 6 और यहाँ कार्बन कितना है, 1 है। अब 6 कार्बन यहाँ भी डाल दीजिए, तो चलिए 6 कार्बन और कार्बन का
जो आपका खेला था वो खत्म हो गया। हमारे पास बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये वाला और हाइड्रोजन ये वाला। ऑक्सीजन देखिए 6 दूनी 12 और 13 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 1 2 3 ऑक्सीजन और 3 और 6 9 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ 13 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप 12 रख दीजिएगा तो देखिए यहाँ आपको बैलेंस दिखेगा। 12 ऑक्सीजन ये, ठीक, 12 ये हो गया और 12 ये हो गया, तो 12 12 24 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 1 ऑक्सीजन है 3 और 6 9, यहाँ आप अगर 6 डालते हैं तो देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 8 हो गया, 8 6 14 हो गया। यहाँ भी अगर 6 डाल देते हैं तो देखिए 6 दूनी 12, 12 6 18 और 18 6 24 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन का जो आपका मीनिंग था वो खत्म हो गया। कार्बन यहाँ 6, यहाँ भी कार्बन 6। ऑक्सीजन का देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 12 24, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, देखिए 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 12 6 18 और 18 6 24 ऑक्सीजन। तो हमारे पास 24 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। अब चलते हैं हम हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन कितना हमारे पास 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है 12 है, और यहाँ फिर 6 दूनी 12, तो 12 12 24 हाइड्रोजन। तो यहाँ 24 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ भी आपका 24 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, 12 दूनी 24, तो हाइड्रोजन आपका 24 हो गया। इस तरह जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो यहाँ बैलेंस होता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है वो आपका किस तरह। चलिए, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख चुके हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन कौन सा होता है। एक्चुअली रॉ मटेरियल्स उसको कहते हैं जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, रॉ मटेरियल्स के बारे में अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल मतलब ऐसा कुछ कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जैसे आप खाना भी बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि खाना बना रहे हैं, मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह रॉ मटेरियल जो होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल, कौन कौन सा चीज़ का जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो सनलाइट किससे आएगा, फ्रॉम द सन, सन से आएगा हमारा सनलाइट। ऐसा कहा जाता है कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो आता है क्लोरोफिल। क्या आता है, क्लोरोफिल आता है। ये क्लोरोफिल कहाँ से आएगा, ये प्रेजेंट होता है आपके लीफ में। कहाँ, लीफ में, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप पार्ट का नाम है, ठीक है, जो सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट इन द मीजोफिल सेल, किस सेल में, मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स, लीव्स के मीजोफिल सेल में। देखिए, हम लोग जो एब्रिविएट फॉर्म होता है कि अक्सर हम लोग कहा करते हैं कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको एक्सप्लेन में जो बोलना चाहेंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि लीव्स में जो मीजोफिल सेल होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, या आप गैसेज कह दीजिए। ये गैसेज भी जरूरी है क्योंकि अगर गैसेज नहीं रहेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन कौन करेगा। तो ये गैसेज आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगे, अकर इन एटमॉस्फेयर, आपको एटमॉस्फेयर से ये गैसेज मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स भी रहना चाहिए क्योंकि वाटर और मिनरल्स एक्चुअली में यही दोनों तो रिएक्शन करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये सॉइल में मिल जाएंगे। कहाँ, सॉइल में। सॉइल में किसके थ्रू मिलेगा, ये जाइलम टिश्यू के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू। ठीक, पांचवा जो हमारा होता है वो होगा इसमें कि एस्टोमेटा का प्रेजेंस होना चाहिए ताकि जो गैसेज है वो आए। किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। तो इतने सारे रॉ मटेरियल्स हैं, हालांकि ये वाला कोई जो मेजर रोल प्ले नहीं करता है, मेजर रोल आपका 4 ही प्ले करता है। ठीक, एस्टोमेटा के बारे में अलग से ये कहा जाता है कि एस्टोमेटा जो होता है वो टीनी पोर होता है। क्या होता है, टीनी पोर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होता है ये आपके एस्टोमेटा।
थोड़ा थोड़ा पोर होता है जिसके थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इन्वेलप करता है इसमें, ठीक। स्टोमेटा का फंक्शन अगर कोई पूछता है तो स्टोमेटा का फंक्शन आप ऐसे बताएंगे कि पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का एक्सचेंज करवाता है, किसका, गैसेज का एक्सचेंज। अब इस गैसेज में आपका CO2 आता है और O2 आता है। सभी जानते हैं कि सर CO2 प्लांट लेता है, O2 रिलीज करता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करवाता है और दूसरा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करवाता है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट के लीव्स से अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों मेजर प्रोसेस है, ये दोनों मेजर स्टेप है जो फॉलो किया जाता है आपका स्टोमेटा के थ्रू। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।